आइए दोस्तों, मैं आप सभी को सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर के बारे में कुछ उपयोगी बातें बताती हूँ, जिससे हम इस जानलेवा बीमारी से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। कैंसर से बचने के उपाय खोजने से बेहतर है कि इससे बचा ही जाए, क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी है जिससे बचने के लिए हमें कुछ अधिक नहीं करना होता। जबकि ऐसा होता है जब हम किसी को गुटखा या तंबाकू जैसे अन्य प्रोडक्ट न यूज़ करने को कहते हैं तो उल्टा हमें ही सुनना पड़ता है कि फलाने ने तो पूरी जिंदगी खाया, उसे तो कुछ नहीं हुआ। तो भाई आप किसी और की बात क्यों करते हैं, खुद की करिए ना। और असल में ऐसा इसलिए है कि आज के मुकाबले पहले के लोग हमसे कहीं अधिक मेहनत करने वाले और मुश्किल जिंदगी जीते थे, इसलिए उनका रोग प्रतिरोधक सिस्टम भी तो मजबूत था। जबकि आज के इस विलासितापूर्ण जिंदगी में ऐसा नहीं है। चलिए हम कैंसर के बारे में और उनसे बचने के लिए कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं। आप भी मेरी तरह ये कह सकते हैं कि अब तो ये बीमारी आम है और बदलती जीवन शैली या खान पान का ये दुष्प्रभाव है। चाहे कितना ही संयम वाली जिंदगी जी लो, लेकिन सच्चाई यही है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बड़ी आसानी से ही कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बच सकते हैं। कैंसर के तेजी से फैलने की वजह। असल में कैंसर के तेजी से फैलने की वजह एक्सपर्ट भी हमारी दैनिक जीवन शैली में आए बदलाव को मानते हैं। मुख्यतः तंबाकू के सेवन, शराब का सेवन, अधिक वसा और मांसाहारी भोजन इसकी मुख्य वजह है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाने से अगर कैंसर होता तो बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित होते। विदेशों में इसकी तादाद और भी अधिक होगी। तो आपको बता दें कि विकसित देशों में लोग खाने के हाइजीनिक होने पर बहुत ध्यान देते हैं और नॉनवेज पर तो उससे भी अधिक, जबकि हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए संभव हो तो मांसाहार से बचें। क्या वाकई तंबाकू वजह है कैंसर की? कैंसर के जितने भी मरीज सामने आते हैं उनमें से 40% वो होते हैं जिनकी जीवन शैली इस तरीके की होती है जैसी होनी नहीं चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और ऐसी ही तंबाकू वाली चीजें खाने से मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और चूंकि ये चीजें एक धीमे जहर की तरह होती हैं, इसलिए आप इनसे बचे ही रहें, क्योंकि दूरगामी बुरे परिणाम होते हैं। और इन चीज़ों के जब हमें एहसास होता है तो हम कुछ अधिक करने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए बेहतर है कि इनसे दूर रहकर आप अपनी सेहत और पैसे दोनों को सहेज कर रख सकते हैं। मांसाहारी होने से कैंसर हो सकता है। चूंकि आज के समय में लोगों को पाचन क्षमता कम होने संबंधी चीज़ों से दो चार होना होता है और ढाबों या होटलों में मांसाहार के मामले में अधिक साफ सफाई नहीं होने की वजह से ये भी आमतौर पर अगर इनका अधिक सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही साबित होते हैं और कैंसर होने का खतरा भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इससे आपको आंतों के कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। स्तनपान से कैंसर का ताल्लुक। स्तन कैंसर होने का खतरा उन महिलाओं को अधिक होता है जो बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, उन महिलाओं के मुकाबले जो नियमित स्तनपान कराती हैं। इसलिए महिला की सुरक्षा और बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है कि महिलाएं नियमित रूप से बच्चे को स्तनपान करवाएं। मोटापे से कैंसर का खतरा। मोटापा भी कैंसर के लिए संभावना बढ़ा देता है, क्योंकि मोटे लोगों में पेट का और स्तन का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो दिल की सारी बीमारियों की जड़ है। इसलिए मोटापे का खास तौर पर ध्यान रखें और इसके लिए नियमित व्यायाम करना एक अच्छा विकल्प है, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से कैंसर होने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। कैंसर से बचने का उपाय।
कैंसर की श्रेणी में सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है और यह 3 डोज के रूप में पहले से 6 महीने के अंदर दिया जा सकता है और यह टीका 11 वर्ष से 40 वर्ष की महिलाओं को दिया जा सकता है, जिसकी मदद से कैंसर का खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है। दोस्तों, इस विषय में मेरी राय यह है कि जब हमारे पास एक ही जिंदगी है तो इसे हर तरह के अच्छे बुरे कामों और आदतों से खराब करने की बजाय आप अपनी जीवन शैली को इस कदर मैनेज करें कि आपके आने वाली आगे की पीढ़ियां आपसे प्रेरणा लें। और जब हमारे पास सात्विक और शाकाहारी भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो मांसाहार पर इतना जोर देने की आवश्यकता ही क्या है, जबकि शाकाहार सहज और सरलता से हमारे पास उपलब्ध है और वो भी मांसाहार से कम कीमत पर। इसलिए आप अपनी जिंदगी को सही मायनों में सात्विकता से जिए। दोस्तों, हल्दी है 2 जानलेवा बीमारियों की गजब दवा। हल्दी के गुणों के बारे में हम वर्षों से जानते हैं। हर रोज इसके नए नए गुणों की खोज विकसित की जा रही है। वर्तमान में ही हल्दी को लेकर एक शोध हुआ है जिसमें हल्दी को कैंसर की रोकथाम की दवा बताया गया है। हल्दी में एक प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। यह तत्व मेटास्टेसिस की रोकथाम में बहुत ही गुणकारी है। मेटास्टेसिस नामक बीमारी से कैंसर फैलता है। प्रोस्टेट कैंसर पश्चिमी देशों में होने वाली सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। शुरुआती अवस्था में इस बीमारी का पता आसानी से नहीं चलता है। इस बीमारी का ट्यूमर धीरे धीरे सारे शरीर में फैलता है और जब यह बीमारी घातक और जानलेवा हो चुकी होती है, जब इसका पता लगना शुरू होता है। म्यूनिख स्थित LMU के डॉक्टर बैट्रिक के अनुसार हल्दी में तत्व करक्यूमिन होता है, वह कैंसर रोधी तत्व है। उनके अनुसार जिस सक्रिय तत्व के कारण कैंसर फैलता है, हल्दी का तत्व उसे फैलने से रोकता है और कैंसर की रोकथाम करता है। इससे पहले भी हल्दी के बारे में वैज्ञानिकों का एक बयान आया था कि करक्यूमिन नामक तत्व जो हल्दी में विद्यमान होता है, जो फेफड़ों और स्तन के मेटास्टेसिस को रोकता है, उसमें इसको रोकने वाले गुण होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैंसर फैलने के लिए जो 2 जिम्मेदार प्रोटीन होते हैं, करक्यूमिन उन दोनों प्रोटीनों का निर्माण कम कर देता है। करक्यूमिन में ऐसे तत्व होते हैं जो इन प्रोटीनों को पूरी तरह से निर्मित नहीं होने देते। परिणाम स्वरूप कैंसर के रोकथाम वही हो जाता है। कैंसर के लिए जो जिम्मेदार तत्व होता है वो है मेटास्टेसिस। इसमें ट्यूमर कोशिकाएं साइटोकाइनिन को पैदा करती हैं। जितनी ज़्यादा इनकी संख्या होगी, कैंसर उतना ही प्रभावी होगा। लेकिन करक्यूमिन ट्यूमर कोशिकाओं को पैदा होने से रोकता है। इससे इनकी संख्या कम रहती है और यह रोग इतना प्रभावी नहीं होता है। इसके अलावा डॉक्टर भी कहते हैं कि यदि हम हल्दी में पाए जाने वाले इस तत्व का रोजाना सेवन कर लें तो हर तरह के कैंसर जैसे स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी बचाव किया जा सकता है। हमें इसको लगभग 8 ग्राम तक रोजाना सेवन करना चाहिए। इसकी इतनी मात्रा लेने से ही हमारा शरीर इन बीमारियों से बचा रहेगा। जो आयुर्वेद के पुराने जानकार हैं, वे इसका प्रयोग सदियों से करते आ रहे हैं। इसका प्रयोग मूलतः चिकित्सा क्षेत्र में दवा के रूप में किया जाता है। चिकित्सा के अलावा सब्जी बनाने में भी इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना रसोई घर के व्यंजन बेस्वाद से होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार जिन महिलाओं स्तन कैंसर की समस्या पारिवारिक है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उन्हें करक्यूमिन का सेवन अवश्य ही कर लेना चाहिए। यह उनके बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और उन्हें इस रोग से मुक्ति भी दिला सकता है। कैंसर मूलतः ऊतकों, कोशिकाओं और रक्त संबंधी रोग है।
ये जितना भयानक जान पड़ता है उतनी आसानी से इसे समाप्त भी किया जा सकता है। आधुनिक मानव में हृदय रोग, हार्ट डिजीज, मधुमेह, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के अलावा अब कैंसर धीरे धीरे प्रचलन में आने लगा है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन आधुनिक तकनीकों के कारण बढ़े हुए कैंसर का इलाज भी संभव है। इसके अलावा योग में प्राणायाम और कुछ योग क्रियाएं ऐसी हैं जो चमत्कारिक रूप से कैंसर खत्म कर सकती हैं। बस ज़रूरत है तो मन से विश्वास और हिम्मत की। क्या होता है कैंसर? शरीर के किसी भी भाग पर टिश्यूज में असामान्य रूप से होने वाली गठान कैंसर हो सकता है। इस बीमारी के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये प्रकार शरीर के भाग के अनुसार निर्भर करते हैं। कितने प्रकार का कैंसर? बोन कैंसर, हड्डी में होने वाली गठान को बोन ट्यूमर कहते हैं। इसका इलाज उस हड्डी को शरीर से अलग देना ही है। सॉफ्ट टिश्यू कैंसर ऊतकों में होने वाला कैंसर है। इसमें रेडिएशन देकर कैंसर के प्रभाव को कम किया जाता है। ब्लड कैंसर, इसमें रोगी के ब्लड टिश्यू बनना कम हो जाते हैं। क्या है सामान्य लक्षण? किसी अंग पर गठान बन जाना, अचानक शरीर के किसी भाग में रक्त रुक जाना, चमड़ी में बदलाव महसूस होना, भूख कम लगना, खांसी ज्यादा आना, खांसी में खून निकलना इत्यादि। योग से कैंसर का खात्मा। यदि प्रारंभिक अवस्था में किसी प्रकार के कैंसर का पता चलता है तो सर्वप्रथम अनुलोम विलोम का अभ्यास दिन में 3-4 बार करना चाहिए और रात में सोने से पूर्व भी 5 मिनट का इसका अभ्यास करें। फिर क्रमशः कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, प्राणायाम और 5 मिनट के ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बना लें। इसके साथ ही हेल्दी और सादा भोजन लें, कम खाएं और तुलसी और नीम की पत्ती एलोवेरा के साथ उचित मात्रा में मिलाकर नियमित रूप से सेवन करें। इसके अलावा एयर पोल्यूशन से दूर रहें और पूरी तरह से साफ जल का ही सेवन करें। बाद में किसी योग चिकित्सक से योग क्रियाओं के बारे में जानकर योग क्रिया करें और तुलसी और नीम के प्रयोग जारी रखें। इससे कीमोथेरेपी जैसा ही असर होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी तंबाकू, सिगरेट, शराब, गुटखा, पान मसाला इत्यादि व्यसन पदार्थों को अपने जीवन से त्याग करके अपना जीवन सुखद एवं समृद्ध बनाएंगे और सभी को इस व्यसन को छोड़ने की प्रेरणा देंगे। धन्यवाद।